संसद के विशेष सत्र का आज से आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सत्र की शुरुआत के साथ ही अपना भाषण दिया। पुरानी संसद भवन से दिए अपने अंतिम भाषण में पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती नेहरू समेत कई प्रधानमंत्रियों के योगदान का भी जिक्र किया। संसद के विशेष सत्र का आज से आगाज हो गया है। संसद के पुराने भवन में आज महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में संसदीय इतिहास के कई बड़े मौकों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसी सदन में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर अंतिम मोहर लगाई गई थी। इसी सदन में अनुच्छेद 370 हटाने, वन पेंशन वन टैक्स, जीएसटी लागू करने और वन रैंक वन पेंशन का फैसला भी हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला भी यहीं हुआ था। ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकतंत्र के उतार चढ़ाव का जिक्र करते हुए एक वोट से गिरी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जिक्र किया और कहा कि इस सदन ने लोकतंत्र की ताकत के कई पहलू देखे हैं। ये सदन लोकतंत्र का साक्षी रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में 4 सांसदों वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सांसदों वाली पार्टी विपक्ष में होती थी। इसी सदन में एक वोट से सरकार गिरी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते हुए खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार, इंदिरा के कार्यकाल, राजीव गांधी सरकार और इसके अलावा अन्य पूर्ववर्ती सरकारों के कामकाज को याद किया। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मंत्री थे तो देश में बेस्ट प्रैक्टिस को लागू करने की दिशा में बहुत कामकाज हुआ। अंबेडकर हमेशा कहते थे कि देश में सामाजिक समानता के लिए देश में औद्योगिकरण होना बेहद जरूरी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन याद करते हुए कहा कि इसी सदन में ये फैसला हुआ था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया था और इसी सदन ने देश में लोकतंत्र पर आपातकाल के रूप में हुआ हमला भी देखा था। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का फैसला किया गया था और युवा पीढ़ी को लोकतंत्र का हिस्सा बनाया गया था। इससे पहले सदन के बाहर दिए अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये रोने धोने का वक्त नहीं है, बल्कि पूरे सदन को साथ लेकर आगे बढ़ने का वक्त है। आगे कई मौके आएंगे जब अपनी बात आप कह सकेंगे। ऐसे में सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी का सहयोग जरूरी है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं।
बहरहाल संसद के विशेष सत्र का आगाज हो गया है और इसी के साथ पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंतिम भाषण रहा। अब नई संसद के कामकाज पर निगाहें लगी हैं। मंगलवार को नई संसद में कामकाज को लेकर इस दृष्टिकोण से निगाहें लगी हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन ये पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में नई संसद में होने वाले विधायी बहस और अन्य कामकाज को लेकर अब तमाम निगाहें लगी रहेंगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।